के टिप्स समय निकालकर जरूर पढ़ें। जब हमें लोग वैल्यू देते हैं, हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा, अपनी कमियों और खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात याद रखो, रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, और आज के जमाने में तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके लोगों की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा आपके ऑफिस में, आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान होता है जो ज्यादा बातें करता है और उनकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें, बेतुकी या विषय से भटक कर बात ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें, अपनी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचें। नंबर 2, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीजों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी जिंदगी में डिफिकल्ट और चैलेंज तो आएंगे, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 3, अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलें, और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएं। नंबर 4, जब भी आप किसी से बात करते हैं, एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो डिटेल में बताने लग जाते हैं, फिर आप चाहते हैं वो सुनने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। हम अपनी सारी कथा उसको सुनाने लगते हैं, उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हैं, और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इसलिए सामने वाले को अपनी बात तब बताओ जब वह सुनना चाहता हो। नंबर 5, किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद की अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आपसे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाए रखने के लिए आप बिजी बने जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। नंबर 6, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा नहाए धोए अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी और बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते हो तो आपको लोग इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। नंबर 7, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो जहां आपको सामने वाला बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और उस पर्सन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसकी गलती है। ऐसी सिचुएशन में आप उससे पीछा छुड़ा लें। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ के ऊपर और अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की जो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दे कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अगर वह आपके साथ रहना चाहता है तो आपकी बात मान लेगा, अगर नहीं मानता है तो ना सही, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा पाएंगे। आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाएं कि लोग तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को पूरा करें। जो आपने एक बार कह दिया है तो उसको पूरा करें। कि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। गाँव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप लोगों की नजर में आते हैं, लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। गांव या शहर में धर्म के नाम पर या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रेस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। अपने पैसों से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज खरीदे जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। समाज में महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि वह वाकई एक सामान्य और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। नंबर 12, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है।
जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम करिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी बातें हों। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। नंबर 13, एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी इस कमजोरी को निराशा बनाएंगे। नंबर 14, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ पहुंच सके। नंबर 15, इज्जत उस व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्यार से बात करें, उनके साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करे।